हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप अभी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? वो था धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। हड़प्पा इसमें जो 3 भागों में विभाजित था वो था धौलावीरा। अगर आपसे परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाए, दोस्तों परीक्षा में अगर पूछा जाता है धौलावीरा कहाँ पे है, यह है गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरीय विभाग खड़ीर में है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है? किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? ये मनाई जाती है गुरु नानक देव। किसके? गुरु नानक देव जी के। गुरु नानक देव जो थे ये सिखों के प्रथम गुरु थे, और इनके जो अनुयायी थे वे इन्हें गुरु नानक देव जी को गुरु नानक, बाबा नानक, नानक शाह और भी नामों से संबोधित करते थे। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने सिखों के जो गुरु कब बने थे, ये बने थे 20 अगस्त 1507। 20 अगस्त 1507 प्रथम गुरु बने थे। और ये पद पर कब तक रहे? ये रहे 22 सितंबर 1539 तक रहे। कब तक? 22 सितंबर 1539 तक। अगर बात कर लें तेज बहादुर के बारे में, गुरु तेज बहादुर के बारे में, तो ये 9वें गुरु थे। अगर परीक्षा में आपसे ये पूछ लिया जाए कि तेज बहादुर की हत्या क्यों कर दी गई और किसने कराई थी, तो ये कर दी गई थी, इन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इसी के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। कब करवा दी थी? 1675 ईस्वी में। कब? 1675 ईस्वी में। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी और क्यों करवाई थी? और ये कौन से गुरु थे? तो ये 5वें गुरु थे। अर्जुन देव 5वें गुरु थे, और इनकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। किसने करवाई थी? जहांगीर ने। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। इन्होंने जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो की सहायता की थी, इस वजह से जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी इनको। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए जहांगीर कौन था, परीक्षा में पूछे कि खुसरो कौन था, तो खुसरो था जहांगीर का बड़ा बेटा था, और इसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कहाँ पे किया था? किया था जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में। कहाँ पे किया था? जालंधर के पास में ही है भैरावल नामक मैदान, वहाँ पे इसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ये ले लिया गया था फरवरी 1922 में। कब ले लिया गया था? फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और दुर्भाग्य ये था कि उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका निधन हो गया था, और इसका
वापस क्यों ले लिया गया? चौरा चौरी जो चौरा चौरी है गोरखपुर में, यहाँ पे एक हिंसा हो गई थी, इस वजह से महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया। कब कर दिया? फरवरी 1922 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य तिलक की मानद उपाधि दी गई? किसे दी गई? मानद उपाधि। लोकमान्य की मानद उपाधि किसे दी गई? ये दी गई थी बाल गंगाधर तिलक जी को। किसे दे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी को। और इसमें जो 4 ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन और भी हैं, अगर इनका पूछ लिया जाए कि इनको भी कौन सी उपाधि दे दी गई थी, तो लाला लाजपत राय को क्या कौन सी उपाधि दी गई थी? ये दी गई थी पंजाब केसरी। क्या दी गई थी? पंजाब केसरी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध। क्या दी गई थी? भारत का वयोवृद्ध। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात कर ली जाए तो राजेंद्र प्रसाद को उपाधि दे दी गई थी देशरत्न और अजात शत्रु। क्या? देशरत्न और अजात शत्रु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों फटाफट। अगर आपको भी आंसर पता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? किसके कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो इन्होंने लौटा दी जलियांवाला बाग नरसंहार। किस लिए? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और क्यों इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, लौटा दी थी? इन्होंने लौटा दी थी रालेट एक्ट 1919 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करती भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अगर आपसे परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाए कि कैसरे हिंद जो था, गांधी जी को ये उपाधि दी गई थी, इन्होंने कब अपने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी? तो इन्होंने भी जलियांवाले बाग नरसंहार के विरोध में ही अपने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? यह है असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में। अगर माजुली का अर्थ पूछ लिया जाए परीक्षा में, माजुली का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। क्या होता है? पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए विख्यात है? ये विख्यात है एक सींग वाले गैंडे के लिए। किस लिए विख्यात है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये है असम में। कहाँ पे है? असम में। और किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? कहाँ पे नहीं है? ये नहीं है तमिलनाडु में। कहाँ पे नहीं है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? किस संविधान में किया गया है? ये किया गया है 8वीं अनुसूची। किस अनुसूची में किया गया है? ये किया गया है 8वीं अनुसूची में। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने। किसने की थी? फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्त का उत्पादन
किस अंग में होता है? ये होता है ऑप्शन सी जिगर। कहाँ पे होता है? जिगर। यकृत, इसे यकृत भी कहते हैं। इसका निर्माण होता है मनुष्यों में। पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? ये होता है जिगर में। कहाँ पे होता है? जिगर में। और इसका काम क्या होता है? अगर परीक्षा में आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में, भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में कौन बनाता है? यकृत में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार को मनाया जाता है? कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं? भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं? तो कितने हैं? ये हैं 18। कितने हैं? 18। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न के द्वारा लिखी गई थी। इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों में से किसने लिखा था? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दे दीजिएगा। कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा था और आप कितने क्वेश्चन बाद में भी रीड करके सही किए। तो इसमें कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर दोस्तों आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? मेघनाथ देसाई। कौन है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित किस देश में स्थित हैं? कहाँ पे स्थित हैं? ये स्थित हैं यूनाइटेड किंगडम। कहाँ पे हैं? यूनाइटेड किंगडम। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड का प्रमुख नगर एवं विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। अगर परीक्षा में आपसे ये पूछ लिया जाए कि नदी कहाँ, किस नदी के निकट स्थित है? ये है थेम्स नदी और उसकी सहायक चारवेल नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? इन्होंने किया है 3। कितने परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। परियोजनाएं क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल शोधन संयंत्र और दुग्धर प्रसंस्करण डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? यह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। किस में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगर परीक्षा में आपसे ये पूछ लिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब, ये स्टार्ट कब हुआ था, शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 अगस्त 1942। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन पूछ लिया जाए कब शुरू हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1920 से शुरू हुआ था और ये 1922 फरवरी 1922 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ लिया जाए तो 6 अप्रैल 1930 और खिलाफत आंदोलन पूछ लिया जाए तो ये 1919 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। ये कहाँ पे स्थित है? आगरा में। कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। अगर ये परीक्षा में पूछ लिया जाए कि स्मारक
की याद में बनाया था, तो इन्होंने गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। अगर परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब करवाया था इसका निर्माण, तो 1601 ईस्वी में करवाया था। और इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए तो ज़मीन से इसकी ऊंचाई 280 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक तक पठार से उद्गमित नहीं हुई है, पठार से नहीं निकली है? कौन सी नदी है? ये है बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक कहाँ के संविधान से प्रभावित है? काफ़ी हद तक कहाँ के संविधान से प्रभावित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ के संविधान से काफ़ी प्रभावित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, परीक्षा में अगर आपसे कई तरह के क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य कहाँ लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ से। गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान से। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, युवा शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलेखन। इतने जो हैं ये अमेरिका देश से लिए गए हैं हमारे संविधान में। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे वीडियो मिस ना हो। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।